वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम आपका टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट जल्द से जल्द कैसे निकालें। बिना भाग दिए हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो इसका सबसे पहले रूल है दोस्तों, सबसे पहले आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर बिल्कुल प्रॉपर याद होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आप किसी भी अंक का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आप सब इन सभी का स्क्वायर में देखिए 1, 4, 9, 6 सबका इकाई अंक देखिएगा स्क्वायर का दोस्तों, 5, 6, 9। फिर देखिए यहाँ पे 9 9 रिपीटेड है दोस्तों, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। फिर 4 भी रिपीटेड है दोस्तों। उसके बाद 1 ये भी रिपीटेड है दोस्तों। तो हमारे पास कितने अंक है जो कि स्क्वायर में काम आएंगे तो दोस्तों 1 है, 4 है और 9 है और 6 है, ठीक है दोस्तों। और एक 5 है, तो 5 का किसी भी अंक में अगर स्क्वायर रहेगा तो उसका वर्गमूल में भी इकाई अंक 5 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जिसके अंत में अगर वो अंक रहेगा तो वो उसका स्क्वायर नहीं होगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर वर्गमूल का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी कि उसका स्क्वायर जो है वो पॉइंट में आएगा, ठीक है दोस्तों। उसका एक्यूरेट स्क्वायर नहीं निकलेगा। सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों आपका। और दूसरा है आपका, जब इकाई अंक वर्गमूल का 1 रहेगा तो आपका कौन कौन सा वर्ग हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 का हो सकता है 1 और 9। देखें दोस्तों, 1 का इकाई अंक 1 है और 9 का इकाई अंक 1 है, ठीक है दोस्तों। और 4 का देखें तो 4 है दोस्तों 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, ठीक है दोस्तों। और 9 देखें तो 9 3 के स्क्वायर में है और 7 के स्क्वायर में है, ठीक है दोस्तों। और 6 देखिए दोस्तों 4 के स्क्वायर में है और 6 के स्क्वायर में है। बच गया एक हमारा 5, तो 5 हमारा 5 के ही स्क्वायर में है, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कौन सा इकाई अंक रहेगा जो जिसका कि वर्ग में इकाई अंक भी वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी वर्गमूल के इकाई अंक का अंक, ठीक है दोस्तों, 6, 5 या 1 रहे तो उसके वर्ग का इकाई अंक भी यही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका ये इकाई अंक 6 है तो इसका वर्ग का भी 6 है, ठीक है दोस्तों। और इसका 5 का देखिए इकाई अंक अगर 5 है तो इसका भी इकाई अंक 5 है। और यहाँ बाकी रह गया 1 का इकाई अंक देखेंगे तो इसका भी इकाई अंक 1 है। और एक अपवाद में बच जाता है यहाँ नीचे वाला 1। तो कभी कभी 9 को नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 9 का भी इकाई अंक 1 है लेकिन 1 का इकाई अंक 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें 11 का इकाई अंक 1 है। बस ये 4 अंक ही है जो कि हर बार रिपीटेड होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन आ गया आपका 15,625 का वर्गमूल निकालें, ठीक है दोस्तों। इसमें तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, भाग विधि से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसको इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। और पीछे से 2 अंक, ठीक है दोस्तों, पीछे से 2 अंक को मार्क कर लें। और इसमें देखें इसका इकाई अंक 5 है, ठीक है दोस्तों। तो 5 का इकाई अंक हमने क्या बताया है दोस्तों, अभी 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। उसके बाद ये ध्यान देना है दोस्तों, ये 156 156 किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 156 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का 169। तो इन दोनों के बीच में सबसे नज़दीक का 156 कौन सा आता है। तो ये 13 का बड़ा हो जाता है दोस्तों और 12 छोटा हो जाता है, तो हमेशा छोटा वाला ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। तो ये हो गया 125 का स्क्वायर। ये 15,625 125 का स्क्वायर रूट है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो और हम आपको करा देते हैं एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। जैसे आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 10, 24 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सेम जैसे अभी हम बताएं, इस पीछे से 2 अंक का लेंगे। इसमें देखें दोस्तों 4 है इकाई अंक, तो 4 का क्या क्या आता है 2 और 8। तो 2 और 8 लेंगे दोस्तों।
उसके बाद हमारे पास बच गया 10। 10 देखेंगे किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 9 और 16 के बीच में आता है। तो 9 से बड़ा हो जाता है और 16 ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 9 ही लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 10 नज़दीक है, 16 तो लेंगे नहीं। तो 9 का है वर्ग 3 है दोस्तों, तो 3। तो इसमें होगी दोस्तों या तो 32 होगा या तो 38 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से किसका स्क्वायर 224 है, ये पता करने के लिए यदि आपको कुछ स्क्वायर पता है, जैसे 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1600 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। और 30 का स्क्वायर होता है 900, 900 के करीब है, तो 10 24 32 का होगा। उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये किसके ज़्यादा करीब था, 10 3 के ज़्यादा करीब था, इसलिए ये 9 वाला होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 32। ठीक है दोस्तों, उसके बाद और एक आध दो एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका आ गया 441। 441 में भी दोस्तों इसी तरह से पीछे से 2 अंक लेंगे। इसका देखें इकाई अंक 1 है दोस्तों, तो इकाई अंक 1 का हमने देखे हैं दो दो है, 1 और 9। ठीक है दोस्तों, 1 और 9, तो 1 और 9, उसके बाद बच गया हमारा 4। 4 देखेंगे किसके आसपास है, तो 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद हमारा या तो आंसर 21 होगा या तो आंसर 29 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 30 का स्क्वायर 900 हो जाता है, तो ये 29 तो कभी होगा नहीं दोस्तों। अब 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 441 21 का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई परेशानी है तो दोस्तों हमें कमेंट करें, उसके लिए आपको अलग से सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।